नमस्कार दोस्तों, मैं भूषण गायकवाड़ आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम साधक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आर्टिकल्स की। ठीक है, तो आर्टिकल्स के कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हम यहां पर लेके आए हैं आप लोगों के लिए। आइए देखिए, तो दोस्तों व्यापम में आर्टिकल्स के क्वेश्चन काफी सारे पूछे जाते हैं। तो पटवारी में हालांकि इंग्लिश पहली बार ही पूछा जा रहा है, तो देखते हैं आर्टिकल्स को। देखिए पहला क्वेश्चन यहां पर, कश्मीर इज डैश स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। बताइए, कश्मीर है खालिस्तान, भारत का स्विट्जरलैंड। क्या बोला इसने? कश्मीर है भारत का स्विट्जरलैंड। बताइए क्या आएगा इसमें आंसर? ए, बी, सी या फिर डी। ठीक है, तो यहां पर नो आर्टिकल को आप लोग ये इस नाम से भी जानते होंगे या आपने सुना होगा जीरो आर्टिकल। क्या सुना होगा? जीरो आर्टिकल या फिर नो आर्टिकल भी इसको बोलते हैं। ठीक है, कई बार इसको ऐसा लिखा आता है जीरो आर्टिकल। ठीक, तो जीरो आर्टिकल बोल सकते हैं या फिर इसको नो आर्टिकल के नाम से भी दिया जाता है कई बार। तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। तो नो आर्टिकल का मतलब है कि कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा, या फिर जीरो आर्टिकल भी क्या है, कोई आर्टिकल नहीं लगाना। क्लियर है? देखिए तो यहां पर ऑप्शंस चेक कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है कश्मीर इज डैश स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। कश्मीर है भारत का स्विट्जरलैंड। कश्मीर है भारत का स्विट्जरलैंड। ठीक है, चलिए देखिए कश्मीर है भारत का स्विट्जरलैंड। तो देखिए क्या आएगा, ए, एन या फिर द, या फिर इसमें नो आर्टिकल आना चाहिए। किसकी बात हो रही? कश्मीर के बारे में बोला जा रहा है कि कश्मीर जो है वो क्या है, भारत का स्विट्जरलैंड है। चार ऑप्शंस नॉर्मली यही मिलेंगे आपको आर्टिकल्स में हमेशा, ए, एन, द, और बहुत ज्यादा हो तो लास्ट में जीरो आर्टिकल या फिर नो आर्टिकल दिया जाता है। क्लियर? देखिए तो कश्मीर भारत का है स्विट्जरलैंड। ठीक, तो यहां पर दोस्तों द आएगा। क्या आएगा? द। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों इसका? द। नो आर्टिकल नहीं होगा, एन भी नहीं आएगा इसमें, और द वाला भी नहीं आएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इट वॉज डैश यूनिक होटल। ये क्या थी? यूनिक होटल थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके सामने। देखिए इसमें क्या आएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इट वॉज डैश यूनिक होटल। ए, एन, द या फिर नो आर्टिकल। क्या आना चाहिए दोस्तों? देखिएगा इसमें इट वॉज डैश यूनिक होटल। ये क्या थी? एक यूनिक होटल थी। तो क्या आएगा? ए आएगा, एन आएगा या फिर द या फिर नो आर्टिकल। ठीक है, देखिए तो यहां पर यूनिक दिया हुआ है। क्या दिया है दोस्तों? यूनिक। और यूनिक को आप कैसे लिखेंगे? इस तरह से। ठीक, और यूनिक को आप इस तरह से प्रोनाउंस करेंगे तो पहला जो अक्षर है इसका ये साउंड क्या आ रहा है? ये आ रहा है आपका कॉन्सोनेंट का। ठीक है, तो हिंदी का व्यंजन है, इसीलिए यहां पर हम क्या आएगा, हम क्या यूज करेंगे? ए यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा क्या आएगा? ए। ठीक है, ये दिखने में जरूर यू है और आप बोलेंगे सर ये यू तो क्या है, वॉवेल है। नहीं, हमें इसके साउंड से मतलब है। किससे मतलब है? साउंड से। तो यहां पर क्या आएगा? अयूनिक आएगा। क्या आएगा दोस्तों? अयूनिक। क्लियर है यहां तक? आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, माई आंट सॉ डैश वन आइड मैन स्टैंडिंग इन हर बालकनी। माई आंट सॉ वन आइड मैन स्टैंडिंग इन हर बालकनी। मेरी आंटी ने एक
आंख वाले व्यक्ति को देखा जो उनकी बालकनी में खड़ा था। ठीक, तो मेरी आंटी ने एक आंख वाले व्यक्ति को देखा जो कहां पर खड़ा था, उनकी बालकनी में खड़ा था। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस इसमें वही है ए एन द और आर्टिकल, नो आर्टिकल। तो कौन सा वाला आर्टिकल यूज होगा इसमें, सोचिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो व्यापम अधिकतर दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चंस पूछता है। और आर्टिकल एक ऐसा चैप्टर है जिसमें जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी कमांड होती जाएगी। सिर्फ कुछ क्वेश्चंस करने से नहीं होगी, तो सारे रूल्स हमें पता होने चाहिए। ठीक है, देखिए इससे पहले भी मैं आपको बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट करवा चुका हूं, एमसीक्यूज हमने सॉल्व किए काफी सारे चैप्टर्स के, तो वो भी आप देखिएगा इस चैनल पर। तो माई आंट सॉ डैश वन आइड मैन स्टैंडिंग इन हर बालकनी। तो यहां पर देखिए दोस्तों, वन आइड मैन बोला इसने, क्या बोला, वन आइड मैन। यहां पर फिलिंग द ब्लैंक है और यहां दिया है वन। इस वन का फर्स्ट लेटर क्या है, ओ है, और ये जो ओ है ये हमें साउंड क्या दे रहा है, व का, और वन को हम लिखेंगे कैसे, इस तरह से, तो वन। ठीक, और वह जो है इसका साउंड कैसा आएगा, ये साउंड आएगा हमारा कॉन्सोनेंट का। ये किसका साउंड आएगा, कॉन्सोनेंट। और वह जो है ये हिंदी का क्या है, व्यंजन है। हिंदी का क्या है, ये व्यंजन है। ठीक, तो इसीलिए यहां पर हम यूज करेंगे क्या, आर्टिकल ए। तो ए आएगा इसमें, अ वन आइड मैन स्टैंडिंग इन हर बालकनी। इतनी बात क्लियर है। चलिए, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा राइट आंसर होगा। तो मेरी आंटी ने एक आंख वाले एक व्यक्ति को देखा जो उनकी बालकनी में क्या था, खड़ा हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। he gave me dash few books to read. He gave me dash few books to read. क्लियर है? देखिए, उसने मुझे दिए खालिस्तान किताबें पढ़ने के लिए, और यहां पर हमें दिख रहा है फ्यू। क्या दिख रहा है दोस्तों, फ्यू। और आपको ये बात पता होगी, यहां पर फ्यू दिया है, और ये हमारा फ्यू जो होता है ये डिटरमिनर्स होता है। क्या होता है, ये होता है डिटरमिनर। ठीक, तो फ्यू जो है ये हमारा डिटरमिनर है। तो इतना बताने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में बात आ गई होगी कि यहां पर आंसर क्या होना चाहिए हमारा। ठीक है, देखिए, तो ए एन या फिर द क्या होगा, तो यहां पर दोस्तों आंसर आएगा आपका ए। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, अ फ्यू हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, अ फ्यू, अ फ्यू। क्लियर है यहां तक? तो उसने मुझे कुछ किताबें पढ़ने के लिए दी, और ये जो अ फ्यू होता है ये होता है कुछ। ये कैसा होता है, इसका अर्थ क्या होता है, कुछ, लेकिन ये क्या है, पॉजिटिव मीनिंग देता है। ये क्या देता है दोस्तों, पॉजिटिव मीनिंग, पॉजिटिव मीनिंग देता है। तो उसने मुझे कुछ किताबें पढ़ने के लिए दी। ठीक, और ये अ फ्यू जो होता है दोस्तों, ये होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। किसके लिए होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है। किसके साथ होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। तो इसलिए यहां पर ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ए। तो अ फ्यू आएगा यहां पर। क्लियर है यहां तक? तो उसने मुझे कुछ किताबें पढ़ने के लिए दी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, द नाइटिंगेल हैज डैश स्वीट वॉइस। द नाइटिंगेल हैज डैश स्वीट वॉइस। नाइटिंगेल के पास खालिस्तान मीठी आवाज। ठीक है, देखिए, ए एन या फिर द। देखिए, सोचिए इसको, इस क्वेश्चन में क्या आना चाहिए, समझिए, ए एन द या फिर नो आर्टिकल। कौन सा वाला आर्टिकल यूज होगा यहां पर, हमें दिया है दोस्तों, यहां पर स्वीट दिया है। क्या दिया है, स्वीट। इससे पहले क्या आना चाहिए, अगर अच्छा इसको डायरेक्टली अगर हम यहां पर इसको इस तरह से भी देखें तो ये क्या है, स्वीट वॉइस। ठीक है, चल, तो यहां हमें आर्टिकल पुट करना है। कौन सा वाला आर्टिकल इसमें यूज होगा, ए एन द या फिर इसमें नो आर्टिकल यूज होगा। देखिए, तो नाइटिंगेल हैज डैश स्वीट वॉइस, तो यहां आएगा दोस्तों ए वाला आर्टिकल।
तो नाइटिंगेल के पास क्या है, एक मधुर आवाज है या एक अच्छी आवाज है, या नाइटिंगेल की एक अच्छी आवाज है, इस तरह से यहां पर आपसे कहा जा रहा है। तो आर्टिकल यहां पर इंडेफिनेट आर्टिकल यूज होगा, वो क्या है, ए। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, फ्रेंच इज द ऑफिशियल लैंग्वेज इन मेनी डिफरेंट कंट्रीज। शुरुआत में फिल इन द ब्लैंक दिया है और बोला है फ्रेंच ऑफिशियल लैंग्वेज है कई अलग अलग कंट्रीज में, या अलग अलग कंट्रीज में फ्रेंच जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है, कार्यालयीन भाषा है विभिन्न देशों में। ठीक है, तो फ्रेंच विभिन्न देशों में ऑफिशियल लैंग्वेज है। बताइए क्या आएगा, ए, एन, द या फिर नो आर्टिकल। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, भाषा की बात हो रही है यहां पर, तो आपको पता होना चाहिए कि भाषा के साथ आर्टिकल कौन सा वाला लगता है। ठीक है, लैंग्वेज की बात यहां पर हम कर रहे हैं, तो लैंग्वेज के साथ में कौन सा आर्टिकल लगेगा ये आपको देखना है। तो देखिए फ्रेंच, क्या ये भाषा है? हाँ, जरूर ही ये क्या है दोस्तों, भाषा है। और आप सोचिए भाषा से पहले कोई आर्टिकल लगता है क्या? नहीं, तो भाषा से पहले कभी भी कोई आर्टिकल नहीं लगाया जाएगा। तो यहां पर दोस्तों ये फ्रेंच की बात हो रही कि फ्रेंच जो है वो क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है कई कंट्रीज की। ठीक है, कई कंट्रीज में ये क्या है, ऑफिशियली लैंग्वेज है, कार्यालयीन क्या है दोस्तों, भाषा है। और भाषा जो है यहां पर ये फ्रेंच है, तो लैंग्वेज के लिए कभी भी हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसके साथ में जीरो आर्टिकल हमारा यूज होता है। ठीक, तो ए वाला ऑप्शन रॉन्ग, बी वाला रॉन्ग, सी वाला भी रॉन्ग, और बचा क्या, एक ही ऑप्शन ये, तो वो क्या है, नो आर्टिकल। तो यहां हम कहेंगे कि इस फ्रेंच से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, तो ये क्या होगा, नो आर्टिकल। ये क्या होगा, नो आर्टिकल। तो नो आर्टिकल विल बी यूज्ड बिफोर फ्रेंच। क्लियर है यहां तक? तो भाषा से पहले कभी भी कोई आर्टिकल का इस्तेमाल दोस्तों हम नहीं करते हैं। इतनी बात क्लियर है? मैं समझता हूं ये क्वेश्चन आपको यहां तक अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ओल्ड हाउस ऑफ लैंडलॉर्ड हैज बीन डिवाइडेड अप इनटू द रेंटल यूनिट्स, 3 रेंटल यूनिट्स ऐसा दिया है। ठीक है, चलिए तो यहां पर क्या आएगा, द, एन, ए या फिर नो आर्टिकल आना चाहिए। देखिएगा इसमें, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7। क्वेश्चन नंबर 7, ए, एन, द या फिर नो आर्टिकल क्या आना चाहिए, समझिए इसमें। तो उसने बोला कि जो घर का लैंडलॉर्ड है उसने क्या किया है, 3 भागों में क्या किया, 3 रेंटल यूनिट्स में इसको डिवाइडेड किया है। इतनी बात क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7 हम देख रहे थे, यहां तक 6 क्वेश्चंस को हमने कर लिया था सॉल्व, और अब क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे सामने। देखिए तो स्टार्टिंग में दिया है यहां पर, डैश ओल्ड हाउस ऑफ लैंडलॉर्ड हैज बीन डिवाइडेड अप इनटू 3 रेंटल यूनिट्स। ठीक है, चलिए तो ऑप्शंस यहां पर क्या क्या है हमारे पास आर्टिकल्स में, ए, एन, द, और लास्ट में दिया है नो आर्टिकल्स। ठीक, आइए देखिएगा, ए आना चाहिए, एन आना चाहिए, या फिर द, या फिर नो आर्टिकल। ठीक, ओल्ड दिया स्टार्टिंग में ही है यहां पर, और किससे पहले है, द। यहां पर दिया है ओल्ड हाउस ऑफ लैंडलॉर्ड, ये पूरा वर्ड है, क्या दिया है, ओल्ड हाउस ऑफ लैंडलॉर्ड, ये पूरा एक इस तरह से वर्ड है हमारा। ठीक है, तो इससे पहले ए सुटेबल है, एन है, या फिर द है, या फिर नो आर्टिकल्स। ठीक है, देखिए तो दोस्तों यहां पर आना चाहिए आर्टिकल द, क्या आएगा, द। तो द ओल्ड हाउस ऑफ लैंडलॉर्ड, तो यहां पर क्या आएगा, आर्टिकल द का यूज होना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यमुना इज द लॉन्गेस्ट एंड द सेकेंड लार्जेस्ट एंड tributary river of the Ganges in northern India। चलिए यमुना की बात हो रही है यहां पर, और रिवर की बात हो रही है। ठीक, तो इसमें क्या आएगा, देखिए ए, एन या फिर द या फिर नो आर्टिकल यूज होगा। क्लियर है?
देखिए कौन सा आर्टिकल यूज होना चाहिए दोस्तों इसमें, समझिए। तो आर्टिकल ए एन या फिर द या फिर जीरो आर्टिकल। तो डैश यमुना इज द लॉन्गेस्ट एंड द सेकेंड लार्जेस्ट एंड ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ द गंगेस इन नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है, चलिए तो देखिएगा, तो यहां पर दोस्तों आएगा आंसर द। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वी स्टडीड डैश बाइबल इन आर इंग्लिश कोर्स। वी स्टडीड डैश बाइबल इन आर इंग्लिश कोर्स। हमने हमारे इंग्लिश के कोर्स में बाइबल को पढ़ा है। ठीक, तो ऐसा ये बोलना चाह रहा है कि हमने पढ़ाई की है किसमें, बाइबल की, हमारे इंग्लिश के कोर्स में। तो इंग्लिश कोर्स में हमने हमारी बाइबल को स्टडी किया है या फिर हम इसे पढ़ चुके हैं या इसकी पढ़ाई हमने कर ली है। क्लियर है? देखिए क्या आना चाहिए इसमें, ए एन या फिर द। देखिए ए एन या फिर द। यहां पर अगर हम देखें तो यहां हमें दिया है बाइबल। क्या दिया है? बाइबल। और यदि ये बाइबल दिया है तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, देखिए तो ये हमें दिया जा रहा है, रिलीजियस बुक दी है। ये हमें क्या दिया है दोस्तों, रिलीजियस बुक। और रिलीजियस बुक के लिए कौन सा आर्टिकल लगता है ये आपको देखना है। क्या देखना है, रिलीजियस बुक के लिए कौन सा आर्टिकल लगेगा ये आपको यहां पर देखना है। क्लियर? तो इसने बोला हमने पढ़ाई की है बाइबल की, किसमें, हमारे इंग्लिश के कोर्स में पढ़ाई की है। इतनी बात क्लियर है? तो दोस्तों यहां पर बाइबल की बात हो रही है और ये हमारा क्या है, धार्मिक ग्रंथ है। ये क्या है, ये क्या है, धार्मिक ग्रंथ, रिलीजियस बुक है ये, धार्मिक ग्रंथ। इतनी बात क्लियर है? और इसीलिए यहां पर आर्टिकल क्या लगेगा, द लगेगा। क्या लगेगा, आर्टिकल द। क्लियर? यहां तक मैं समझता हूं, यहां तक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखिए इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें दिया है ही गेव मी डैश यूनिक वॉच ऑन माई बर्थडे। मेरे बर्थडे पर उसने मुझे यूनिक घड़ी दी। ठीक, तो यहां पर आर्टिकल की जरूरत हमें कहां पर है, इस यूनिक वॉच से पहले। कहां पर दोस्तों, इस यूनिक वॉच से पहले हमें आर्टिकल की जरूरत। तो यूनिक से पहले हमें यूज करना है आर्टिकल ए एन द, या फिर नो आर्टिकल का इस्तेमाल यहां पर होगा। तो क्या आना चाहिए, अच्छा यू से अगर हम देखें तो पहला तो हमने ये समझ लिया कि उसने मुझे मेरे बर्थडे पर यूनिक घड़ी दी। उसने मुझे मेरे बर्थडे पर यूनिक घड़ी दी। क्लियर? यहां तक देखिए, तो यूनिक घड़ी दी है। तो यहां देखिए इस यूनिक को अगर हम प्रोनाउंस करें, इसको यदि हम उच्चारण करें तो ये क्या आ जाएगा, यूनिक। ये क्या आएगा दोस्तों, यूनिक। तो यह जो है ये हिंदी का क्या है दोस्तों, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, कॉन्सोनेंट। और कॉन्सोनेंट को हम क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट को हम कहते हैं व्यंजन। तो इसका जो साउंड है वो किसका है, इसका साउंड जा रहा है हमारा कॉन्सोनेंट का। और कॉन्सोनेंट का जब साउंड होता है तो उसके लिए हम दोस्तों क्या यूज करते हैं, ए का यूज करते हैं। ये दिखने में तो यू है और ये यू इंग्लिश का क्या है, वॉवेल है। तो इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है, हमें क्या चाहिए, इसका साउंड चाहिए। और साउंड में जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे। ठीक है, इसका हमें क्या चाहिए, साउंड चाहिए। क्या चाहिए, साउंड। इतनी बात क्लियर है? मैं समझता हूं ये क्वेश्चन आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। देखिए तो ये क्या है, यूनिक साउंड। तो यहां पर यूनिक को यदि हम इस तरह से लिखते हैं यू, तो यह हमारा क्या है, हिंदी का व्यंजन है। ये क्या है दोस्तों, व्यंजन। और यदि यह व्यंजन है तो फिर इसके लिए क्या लगेगा, ए लगेगा। क्या लगेगा दोस्तों, ए। क्लियर यहां तक? तो उसने मुझे मेरे बर्थडे पर एक यूनिक घड़ी दी। उसने मुझे मेरे बर्थडे पर यूनिक घड़ी दी। क्लियर? आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और समझिए।
I took a heavy dash breakfast in the morning before leaving for office. ऑफिस निकलने से पहले मैंने क्या किया? नाश्ता किया. I took heavy breakfast in the morning before leaving for the office. ऑफिस निकलने से पहले या ऑफिस को निकलने के लिए या ऑफिस जाने से पहले मैंने क्या किया? नाश्ता किया. वो नाश्ता कैसा किया? वो डेफिनेट था, इनडेफिनेट था, जो भी है वो देखिए. चलिए. I took heavy the breakfast, ऐसा हो सकता है क्या? चलिए, क्या आएगा इसमें समझिएगा. तो दोस्तों यहां पर देखिए आप, तो यहां पर आपके पास क्या दिया है? ब्रेकफास्ट दिया है. ब्रेकफास्ट दिया है. तो ब्रेकफास्ट यदि दिया है तो ये ब्रेकफास्ट दोस्तों यहां पर क्या है? ये यहां पर एक वर्ड है और यहां इसमें इससे पहले हमें आर्टिकल यूज करना है. और आर्टिकल कौन सा लगेगा? ए एन द और नो आर्टिकल, ये आपको यूज करना है यहां पर. क्लियर है? देखिए ठीक. तो दोस्तों यहां पर आएगा नो आर्टिकल. ठीक. चलिए, तो यहां पर क्या आएगा? नो आर्टिकल. ठीक. चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. यूनिवर्सिटी इज नो प्लेस फॉर पॉलिटिक्स. ठीक. यूनिवर्सिटी इज नो प्लेस फॉर ऑफिस. द यूनिवर्सिटी या अ यूनिवर्सिटी या एन यूनिवर्सिटी. ठीक. तो यूनिवर्सिटी है या नहीं है? तो देखिए, तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां हमें स्टार्टिंग में ही क्या है? फिलिंग द ब्लैंक मिल रहा है. यहां हमें स्टार्टिंग में ही क्या है? फिलिंग द ब्लैंक मिल रहा है. ठीक. तो दोस्तों यहां पर क्या आएगा? तो यहां ए आना चाहिए, एन आना चाहिए, द आना चाहिए, या फिर आर्टिकल आना ही नहीं चाहिए. कौन सा आर्टिकल यहां पर दोस्तों यूज होगा ये हमें देखना है. ठीक है, देखिएगा. चलिए, तो ए नहीं आएगा, एन नहीं आएगा और द यहां पर आएगा, नो आर्टिकल नहीं आएगा. तो यहां पर क्या आएगा? द यूनिवर्सिटी इज नॉट फॉर पॉलिटिक्स. यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स के लिए नहीं है. यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स के लिए नहीं है. 13, क्वेश्चन नंबर 13. माय cousin रवि विल अराइव फ्रॉम डैश न्यूयॉर्क. मेरा जो कजिन है रवि, वो न्यूयॉर्क से अराइव होगा अगस्त में. ठीक. यहां पर तो दोस्तों क्या दिख रहा है यहां पर? कि एक नॉर्मल सी बात कही जा रही है आपसे कि मेरा कजिन रवि न्यूयॉर्क से आएगा कब? अगस्त में. तो अगस्त में वो आएगा. ठीक है, देखिए, तो ए एन द और आखिरी में क्या आएगा? नो आर्टिकल. क्लियर है? देखिए, माय कजिन रवि विल अराइव फ्रॉम डैश न्यूयॉर्क इन अगस्त. तो यहां बात हो रही है किसकी? न्यूयॉर्क की. और न्यूयॉर्क यहां पर दोस्तों एक कंट्री की बात हो रही है और हमें यह पता है कि कंट्री के लिए कभी भी हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं. तो कंट्रीज जितनी भी होती है, कुछ ही कंट्रीज है जिनके पहले हम आर्टिकल यूज करते हैं, लेकिन हर किसी कंट्री के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं. इतनी बात क्लियर है? चलिए देखिएगा, तो यहां पर दोस्तों ये न्यूयॉर्क की बात हो रही है और यहां पर आर्टिकल आएगा नो आर्टिकल. तो नो आर्टिकल विल बी यूज्ड बिफोर न्यूयॉर्क. तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग. ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा. इतनी बात क्लियर है? मैं समझता हूं यहां तक क्वेश्चंस आपको समझ में आ चुके होंगे. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. द स्ट्रांग शुड हेल्प डैश वीक. जो मजबूत होते हैं, जो अच्छे होते हैं, है ना, उन्हें कमजोर लोगों की मदद करनी चाहिए. तो उन्हें कमजोर लोगों की मदद करनी चाहिए. समझिए,
तो द स्ट्रांग शुड हेल्प डैश वीक। क्या आएगा इसमें, समझिएगा। ए आर्टिकल एन या आर्टिकल द या फिर आर्टिकल नो आर्टिकल आएगा। क्या आएगा, समझिएगा। तो यहां पर दोस्तों आर्टिकल, ये देखिए ये क्या है, वीक है और ये हमें ग्रुप की बात कर रहा है। तो यहां पर हमारे पास आना चाहिए आर्टिकल द का यूज होना चाहिए कि अच्छे या मजबूत लोगों को या अमीर लोगों को क्या है, कमजोर लोगों की मदद करनी चाहिए, या फिर मजबूत लोगों को या ताकतवर लोगों को कमजोरों की मदद करनी चाहिए। तो यहां पर कलेक्टिव नाउन यूज हो रहा है यहां पर, तो यहां पर क्या है, द। ठीक है, चलिए। शी वर्क्स फॉर अ ग्रुप टू हेल्प द डिसेबल, या फिर अ डिसेबल, या फिर एन डिसेबल, या फिर नो आर्टिकल। क्या आना चाहिए, देखिए क्या आएगा दोस्तों। शी वर्क्स फॉर अ ग्रुप टू हेल्प डैश डिसेबल्ड। यहां पर यदि हम ध्यान से देखें तो यहां हमें डिसेबल्ड से पहले क्या दिया है, फिल इन द ब्लैंक दिया है, यहां पर खाली स्थान दिया है। ऑप्शंस वही है हमारे पास 4, ए एन द, और क्या है आखिरी में नो आर्टिकल है। देखिए क्या आएगा दोस्तों इसमें, समझिएगा। तो शी वर्क्स फॉर अ ग्रुप टू हेल्प डैश डिसेबल्ड। क्लियर है, देखिए चलिए। तो यहां पर आएगा द डिसेबल। 16 नंबर में दिया है डैश ट्रुथ बिहाइंड द इवेंट्स रिमेन्स अ मिस्ट्री। शुरुआत में खाली स्थान दिया है, ट्रुथ बिहाइंड द इवेंट्स रिमेन्स अ मिस्ट्री। ठीक है, तो ट्रुथ बिहाइंड द इवेंट्स रिमेन्स अ मिस्ट्री। इतनी बात क्लियर है। चलिए देखिएगा इसमें क्या आएगा। ऑप्शंस क्या है, ए एन द और नो आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल इससे पहले यूज होना चाहिए, तो यहां पर दिया है ट्रुथ। ट्रुथ से पहले कौन सा आर्टिकल आएगा ये हमें चेक करना है। तो ए आना चाहिए, एन आना चाहिए, या द, या फिर नो आर्टिकल। देखिए तो दोस्तों यहां पर आना चाहिए आर्टिकल। ट्रुथ दिया है और ट्रुथ बिहाइंड द इवेंट्स बोला उसने, तो ट्रुथ की बात हो रही है और यहां पर क्या है, द आना चाहिए। कौन सा आर्टिकल आना चाहिए दोस्तों, आर्टिकल द का यूज यहां पर होना चाहिए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए। शुरुआत में खाली स्थान दिया, फिर दिया मेन अट्रैक्शन ऑफ हिज बटरफ्लाई इज इट्स रेयरनेस। तो किससे पहले यूज करना है, मेन अट्रैक्शन से पहले। किससे पहले, मेन अट्रैक्शन से पहले। इतनी बात क्लियर है। चलिए देखिए, तो मेन अट्रैक्शन इससे पहले हमें यूज करना है। ठीक, चलिए तो कौन सा आर्टिकल आएगा इसमें, ए आएगा, एन आएगा, या द आएगा, या फिर आएगा नो आर्टिकल। ठीक है, देखिए तो ए एन द या फिर नो आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल यूज होगा इससे पहले। तो दोस्तों यहां पर आएगा आर्टिकल द। एन का यूज नहीं होगा, अ मेन नहीं हो सकता यहां पर, और जीरो आर्टिकल तो हो नहीं सकता। तो आर्टिकल कौन सा है, डी वाला, सी वाला ऑप्शन हमारा राइट होगा। देखिए, द विटनेस क्लेम्ड टू हैव सीन डैश एक्सीडेंट विच टुक एन इनोसेंट लाइफ। ठीक, तो इसने बोला कि क्या कहा इसने, कि जो विटनेस था उसने क्लेम किया कि भाई उसने जो है एक्सीडेंट देखा, जो क्या है, जो हुआ कहां पर, इनोसेंट की जिंदगी में। ठीक, चलिए तो देखिए एक्सीडेंट की बात कर रहा है। द विटनेस क्लेम्ड टू हैव सीन द एक्सीडेंट, या एन एक्सीडेंट, या अ एक्सीडेंट, या फिर नो आर्टिकल। कौन सा वाला आर्टिकल यहां पर यूज होना चाहिए, और यहां पर फिलिंग द ब्लैंक हमारे पास दिया है दोस्तों, कहां पर, वो दिया है एक्सीडेंट से पहले। इससे पहले हमें यूज करना है आर्टिकल। कौन सा वाला आर्टिकल यूज होगा ये हमें चेक करना है, यहां आर्टिकल पुट करना है। ठीक है, चलिए तो चारों में से कौन सा ऑप्शन आएगा ये हमें देखना है यहां पर। तो द विटनेस क्लेम्ड टू हैव सीन डैश accident which took an innocent life. The witness claimed to have seen dash accident which took an innocent life. तो यहां पर दोस्तों एक्सीडेंट दिया है, और एक्सीडेंट को हम कैसे लिखेंगे, या तो एक्सीडेंट ऐसे लिखते हैं,
या फिर आप बोलेंगे ए। तो किसी भी तरह से आप अपने अपने हिसाब से, क्योंकि सबका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। और यहां पर ये आ रहा है हमारा वॉवेल साउंड। इसका साउंड कैसा आ रहा है? वॉवेल साउंड कैसा आ रहा है दोस्तों? इसका वॉवेल आ रहा है। साउंड जो है इसका वो कैसा आ रहा है? स्वर आ रहा है। और यदि दोस्तों ये स्वर साउंड है तो दोस्तों यहां पर इसके साथ में हमारे पास क्या होना चाहिए? एन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एन। तो यहां पर हमारा ऑप्शन कौन सा जाएगा? बी वाला। क्लियर है यहां तक? आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन में दिया है, शी कलेक्ट्स पोस्ट कार्ड्स फ्रॉम ऑल ओवर डैश वर्ल्ड। शी कलेक्ट्स पोस्ट कार्ड्स फ्रॉम ऑल ओवर वर्ल्ड। वो कलेक्ट करती है पोस्ट कार्ड को पूरी दुनिया से। वो पोस्ट कार्ड को कलेक्ट करती है या एकत्रित करती है या इकट्ठा करती है पूरी दुनिया से। ठीक है, देखिएगा इसमें। तो शी कलेक्ट्स पोस्ट कार्ड्स फ्रॉम ऑल ओवर वर्ल्ड। अब इस वर्ल्ड से पहले आपको यूज करना है आर्टिकल। क्या यूज करना है? आर्टिकल। इन चारों में से देखना है कौन सा आर्टिकल इस वर्ल्ड से पहले यूज होगा इस फिलिंग द ब्लैंक की जगह पर। देखिएगा दोस्तों, फास्ट करिए इसको, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। नॉर्मली आपने देखा होगा ऑल ओवर और डैश वर्ल्ड, यहां पर तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ समझाने की आवश्यकता है। तो यहां पर देखिए क्या आएगा। तो दोस्तों यहां पर आना चाहिए ऑप्शन नंबर डी हमारा, ऑल ओवर द वर्ल्ड आएगा। क्या आएगा? और ऑल ओवर द वर्ल्ड यहां पर यूज होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़िए। इट टेक्स नियरली डैश आर टू रीच देयर बाय बस। ठीक, चलिए। इट टेक्स नियरली डैश आर टू रीच देयर बाय बस। तो इसमें लगभग या आसपास कितना टाइम लगता है? 1 घंटा लगता है वहां पहुंचने में बस से। तो बस से वहां पहुंचने में लगभग नियरली कितना टाइम लगता है? 1 आवर लगता है। तो 1 आवर वहां पर पहुंचने में लगभग लगता है। किससे? बस से वहां पहुंचने में। तो यहां पर क्या है? आर की बात की जा रही है, और जो आर है इसको हम कैसे लिखेंगे? अ से। आर, ठीक है, इस तरह से लिखा जाएगा। तो अ है या जो भी है, लेकिन साउंड किसका आएगा? ये जो एच है इसका साउंड हमें क्या आएगा? इसका साउंड आएगा हमें स्वर का। मतलब ये वॉवेल का साउंड देगा दोस्तों हमें। किसका साउंड देगा? वॉवेल का साउंड हमें ये देता है। और अगर ये दोस्तों वॉवेल का साउंड देगा तो हमें यहां पर क्या यूज करना चाहिए? एन का यूज करना चाहिए। तो दोस्तों यहां पर क्या आएगा? एन आर आएगा। क्या आएगा? एन आर। इतनी बात क्लियर है? तो इट टेक्स नियरली एन आर टू रीच देयर बाय बस। लगभग 1 घंटा लगता है वहां पहुंचने में बस से। क्लियर? या बस के द्वारा। तो यहां पर हमारा ये 21 नंबर क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। ठीक है, चलिए। तो इसके आगे क्वेश्चन नंबर 22 की हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा। शी प्लेज डैश पियानो डैश रियली वेल। वो बजाती है क्या? पियानो बहुत अच्छे से। ठीक, या बहुत अच्छा वो पियानो बजाती है। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो अगर आप देखेंगे दोस्तों यहां पर, तो इस क्वेश्चन में हमारे सामने दिया है पियानो। और पियानो जो है आपको पता है ये वाद्य यंत्र है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ये क्या है दोस्तों? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो पियानो से पहले फिलिंग द ब्लैंक है, और ये हमारा क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ये क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है तो देखिए यहां पर, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए आपको देखना है दोस्तों कौन सा वाला आर्टिकल लगाते हैं। तो बहुत इजी है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए मैं समझता हूं आपको मालूम होगा कि ए एन द या 0 आर्टिकल में से कौन सा आर्टिकल होना चाहिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए। देखिएगा, तो दोस्तों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। ठीक, तो ए नहीं आएगा, एन भी नहीं आएगा, और द का भी यूज यहां पर हम नहीं करेंगे। तो आर्टिकल यहां पर द का यूज होना चाहिए किससे पहले? म्यूजिकल
इंस्ट्रूमेंट से पहले, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं? वाद्य यंत्र कहते हैं, ठीक है, वाद्य यंत्र। क्वेश्चन नंबर 23, आफ्टर गेटिंग डैश एविडेंस मिलने के बाद खालिस्तान, सस्पेक्ट वॉज इंट्रोगेटेड एंड इम्प्रिजन्ड। चलिए, तो सस्पेक्ट को क्या किया गया? इंट्रोगेट किया गया और उसको कारावास दिया गया या मिला। चलिए, तो आफ्टर गेटिंग एविडेंस डैश सस्पेक्ट वॉज, यहां पर दो फिलिंग द ब्लैंक है, पहला वाला यहां है, दूसरा वाला यहां है, ठीक है। तो पहला जो हमें आर्टिकल यूज करना है वो किससे पहले करना है दोस्तों? एविडेंस से पहले करना है। दूसरा वाला कहां पर करना है? सस्पेक्ट से पहले यूज करना है। तो सस्पेक्ट से पहले आर्टिकल यूज करना है और एविडेंस से पहले, ठीक। तो यहां पर दो आर्टिकल यूज होंगे। देखिएगा, आफ्टर गेटिंग एविडेंस, तो यहां पर एविडेंस और सस्पेक्ट, एविडेंस का अगर हम देखिए तो यहां पर ई आ रहा है और ये जो साउंड निकलेगा, ये साउंड आएगा दोस्तों हमारा इस ई का, यहां पर जो साउंड आएगा ये आएगा वॉवेल का। किसका आएगा? वॉवेल का, बिल्कुल। तो ये वॉवेल का साउंड निकलेगा और ये साउंड होगा हमारा स्वर। वॉवेल मतलब क्या होता है? स्वर। और इसीलिए यहां पर आना चाहिए क्या? एन आर्टिकल, और सस्पेक्ट में आएगा द सस्पेक्ट, ठीक। तो एन और द वाला ऑप्शन देख लीजिए कहां पर है, ये वाला द रॉन्ग। इसके बाद में सेकंड ऑप्शन में ए एन रॉन्ग, और एन द ये सही होगा, और ये वाला भी हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? चलिए देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन में दिया है, शी स्विच्ड ऑफ डैश टेलीविजन व्हेन डैश मूवी शी वॉज वॉचिंग एंडेड, ठीक। देखिए, तो उसने टीवी बंद कर दी व्हेन डैश मूवी, व्हेन द मूवी या व्हेन अ मूवी या व्हेन शी वॉज वॉचिंग, ठीक। तो जो मूवी वो देख रही थी वो, ठीक, जब वो खत्म हुई, जब पिक्चर खत्म हुई जो वो देख रही थी, उसने टीवी को स्विच ऑफ कर दिया। तो यहां पर भी हमें इस क्वेश्चन में दो फिलिंग द ब्लैंक नजर आ रहे हैं। पहला आ रहा है यहां पर टेलीविजन के बाद, और दूसरा आ रहा है कहां पर? मूवी के पहले। तो एक टेलीविजन के पहले और दूसरा मूवी से पहले। देखिए क्या आना चाहिए, समझिएगा इसमें। दो में से दोनों ही आपके एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन के बराबर है ये, और टेलीविजन से पहले क्या आना चाहिए और मूवी से पहले क्या आना चाहिए, ये आपको चेक करना है, ठीक। और टेलीविजन की यदि हम बात करें तो ये क्या है? आपका इन्वेंशन है। क्या है? आविष्कार। ये क्या है? आविष्कार है। और आविष्कार से पहले दोस्तों कौन सा वाला आर्टिकल लगता है? मुझे लगता है आप लोगों को बहुत अच्छे से ये बात मालूम होगी। तो आविष्कार से पहले दोस्तों कौन सा आर्टिकल लगेगा? आविष्कार से पहले लगाया जाता है, इन्वेंशन से पहले हमेशा द का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? द का। तो ये वाले फिलिंग द ब्लैंक में हमारा ऑप्शन क्या आएगा? द, ठीक। और सेकेंड वाले में देखिए, सेकेंड वाले में भी क्या आना चाहिए? द आना चाहिए, व्हेन द मूवी, क्योंकि मूवी जो है वो भी कहीं ना कहीं डेफिनेट होगी कि वो कौन सी मूवी देख रही थी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 25, वी मेड डैश प्लान टू गो टू वॉच डैश फिल्म ऑन मंडे। तो हमने प्लान बनाया खालिस्तान मूवी देखने के लिए, कब? सोमवार को। तो सोमवार को हमने प्लान बनाया मूवी देखने के जाने के लिए। देखिए फिर से इस क्वेश्चन में भी अगर आप देखें तो प्लान दिया है यहां पर, और वापस से यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर क्या दिया है? फिल्म दिया है। तो प्लान डैश फिल्म पहले ऑप्शन में दिया है। यहां पर ए नंबर ऑप्शन को अगर आप देखें तो दोनों ही बार क्या दिया है? द दिया है। हो सकता है क्या ये? नहीं, ठीक। ये वाला ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। बी वाला देखिए, वी मेड द प्लान अ मूवी, ये भी रॉन्ग। सी नंबर ऑप्शन और डी को देखिए, डी में दोनों ही बार क्या दिया है? ए आर्टिकल दिया है। ए भी पहले के बाद भी ए दिया है, दूसरे में भी क्या दिया है? ए दिया है। और बचा हमारे पास कौन सा वाला ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी, जिसमें क्या दिया है? ए और द दिया है। इतनी बात क्लियर है? मैं समझता हूं यहां तक चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? ए। अब प्लान होगा और मूवी फिल्म से पहले क्या आना चाहिए? द। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है डैश इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग डैश बैकअप ऑफ ऑल डाटा इन योर कंप्यूटर कैन नॉट बी मिनिमाइज्ड।
ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं आपको लिए छोड़ता हूं, इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, शी वेंट टू मार्केट टू परचेज डैश फ्यू ग्रोसरीज। अभी कुछ देर पहले ही हमने सेम क्वेश्चन किया था जिसमें मैंने आपको बताया था फ्यू जो होता है ये होता है हमारा क्या, डिटरमिनर। क्या होता है, डिटरमिनर। और फ्यू यदि डिटरमिनर है और अगर हमारे पास चार ऑप्शन है यहां पर जिसमें से फ्यू अगर डिटरमिनर्स है, तो इससे पहले आप ये बताइए कि फ्यू जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, ये पहले समझ लीजिए। फ्यू से पहले यदि हम ए लगा दें तो उसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा कि वो मार्केट गई कुछ ग्रोसरीज परचेस करने के लिए। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि नहीं के बराबर ग्रोसरीज उसको परचेस करनी थी इसलिए वो मार्केट गई, तो जीरो आर्टिकल की तो बात हो नहीं सकती। तो जरूर ही उसको क्या है, कुछ ग्रोसरीज के आइटम्स खरीदने होंगे इसलिए वो मार्केट गई। तो दोस्तों यहां पर क्या आना चाहिए, अ फ्यू आना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 28, कीपिंग पेट कैन इंक्रीज डैश पर्सन्स इमोशनल वेलबींग। देखिए इसमें बोला उसने क्या है ऑप्शन, इसमें द ए द और ए एन। अब पेट से पहले अगर हम देखें तो अ पेट और वापस से फिर सेकंड में आ रहा है यहां पर पर्सन्स इमोशनल। ठीक, दोनों ही जगह पर क्या आएगा देखिए, ए एन हो सकता है, ये वाला ऑप्शन तो डायरेक्ट ही रॉन्ग क्योंकि एन का तो प्रोनाउंसिएशन ही नहीं जा रहा कहीं पे। और द और ए, कीपिंग द पेट कैन इंक्रीज अ पर्सन्स इमोशनल, हाँ ये हो सकता है, लेकिन दोनों ही जगह द का लगना क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन हमारा कौन सा है, ए वाला इसमें राइट आएगा। तो 28 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन, द कोर हैज डैश ह्यूज कलेक्शन ऑफ शार्प नाइव्स। तो यहां पर वर्ड क्या दिया है, ह्यूज। अगर हम ह्यूज को प्रोनाउंस करें या इसका उच्चारण करें तो आप कैसे लिखेंगे इसको, या बोलेंगे ह्यूज। और फर्स्ट लेटर जो है ये हमारा क्या साउंड दे रहा है, ये साउंड दे रहा है दोस्तों हमारा एच। एच का जो साउंड है ये है कॉन्सोनेंट का, कौन सा, कॉन्सोनेंट। ये साउंड किसका है, कॉन्सोनेंट का साउंड है। और कॉन्सोनेंट को क्या बोलते हैं, व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यंजन। इतनी बात क्लियर है। और कॉन्सोनेंट से पहले क्या आता है, ए का यूज किया जाता है, इसलिए यहां पर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा दोस्तों सही होगा। क्लियर है यहां तक, चलिए तो अ ह्यूज आना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो इस तरह से हमने इस लेक्चर में देखा कि आर्टिकल्स के एमसीक्यूज को कैसे सॉल्व करना है। और व्यापम दोस्तों बाकायदा आर्टिकल्स के क्वेश्चन पूछता है, तो आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना है और आपको एनालाइज करना है कि आपके किस तरह के आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो दोस्तों इसी के साथ में हम इस लेक्चर को यही तक रखते हैं और फिर मिलेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस क्लास को, इस चैनल को पहुंचाने की आप कोशिश करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।